कर रहे थे। उस तरह 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है, उस दिन को भूलना नहीं है। अपनी यादाश्तों में कुरच कुरच के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे, दुपट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाया इन बेगैरतों ने। कुछ बातें उर्दू में, क्योंकि रियासत को उसकी जुबान में समझाना बहुत जरूरी है। ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, इनके पास बस हथियार है और हमारे पास हौसला है, सीना है, जगर है और कौम पर मर मिटने वाली इतनी बहादुर कौम है। वो तनख्वाहदार मुलाजिमों को भर्ती करके समझते हैं कि बलोच को गुलाम रखेंगे। उनको ये नहीं पता कि वो जिन आकाओं के गुलाम है बलोच ने, उनके खिलाफ भी जंग लड़ी है। वो जिन साम्राज्य कुव्वतों के तलवे चाटते हैं ना बलोच ने, उनको वो मुंह की खाए दिलाई है। मेरे मेहरबान बलोच बहादुर कौम के बेटियों, मैं मारंग आप सबकी हिम्मत और जुर्रत को सत सलाम पेश करती हूँ। इस रियासत के पास एक ताकत थी, वो ताकत ये थी कि किस तरह बलोच को डराया जाए, और डराने के लिए रियासत ने अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल की। बलोचों की वो नस्ल जो अगर आज जिंदा होती तो आज बलोच तहरीक बहुत आगे जा चुकी होती। चुन चुन कर उनको पकड़ा गया, चुन चुन कर उनकी लाशें फेंकी गई। नफरत की इंतहा तो देखें, उनके लाशों पर, इनके सीनों पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा गया। मगर वो डरा न सके इस कौम को। उस खौफ को हमने तोड़ दिया है। कौमें उस वक्त गुलाम हो जाती है जब वो डरती हैं, वो डर के मारे खामोशी इख्तियार करती हैं। मगर वो कौम जो डर को पीछे करके आगे आए और रियासत की बंदूक, उसकी तोपों का सामना अपने जिगर और हौसले से करे, उसको कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। आज मैं अपने सरजमीन के इन नौजवानों को देख रही हूँ, इन शेरजाल औरतों को देख रही हूँ, इन बच्चों को देख रही हूँ, इन बुजुर्गों को देख रही हूँ। मेरा सीना फख्र से ऊपर हो रहा है। मुझे फख्र है, आप सब पर फख्र है। मैं आप सब लोग को बेखौफ होकर देख रही हूँ। मुझे आज इस जलसे में इनकिलाब की बू आ रही है। वो इनकिलाब जिसका ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा, वो इनकिलाब जिसके लिए ये माएं 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। माएं अपने बेटों की पैदाइश पर रोते हैं, तड़पते हैं। आज इस पाकिस्तानी रियासत में हम जब यहाँ सब बैठे हुए हैं, एक 8वीं क्लास की जमात के बच्चे को वहां अगवा किया है। वो पाकिस्तानी रियासत, उसके खूनख्वार फौजियों ने सिर्फ और सिर्फ खूनख्वारी की है हमारे लोगों में। उसने सिर्फ खौफ फैलाया है हमारे लोगों के दरमियान। लेकिन याद रखें, जब भी तारीख लिखी जाएगी बलूचिस्तान की, तब तब तारीख के सफ़ों में ये भी लिखा जाएगा कि बलोचों की इतनी बहादुर नौजवान नस्ल थी जिसने खौफ को पीछे कर दिया और रियासत के सामने निहत्ते खड़े हो गए। लेकिन ये हम नहीं हैं, ये सब हमारे मुकद्दस शहीदों का खून है, उनकी कुर्बानियां हैं, जो आज भी हम खड़े हैं और आज भी पाकिस्तान के सामने उसी दीदा दिलेरी से उसका मुकाबला कर रहे हैं। आज मैं मारंग आप सबसे, आपकी बहन होकर, आपकी बलूचिस्तान की बेटी होकर हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि मैं रहूं या ना रहूं, ये अवामी तहरीक आप सबकी अमानत है। इस पे खयानत नहीं करना है। अभी डरना नहीं है, अभी डरना नहीं है। पाकिस्तान
और उसके नाम नया दानिश्वर बैठकर सोच रहे हैं कि बलोच जज्बाती है, एक हफ्ते बाद वो चुप हो जाएगा। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। जिस तरह 21 फरवरी ढाका में उन नौजवानों को मारा गया जो अपनी कौमी जुबान के लिए एहतजाज कर रहे थे, उस तरह 21 दिसंबर जब आपकी औरतों की शलवारें खींची गई, उस दिन को याद रखना है, उस दिन को भूलना नहीं है। अपनी यादाश्तों में कुरच कुरच के उस दिन को याद रखना कि जब आपकी औरतों के हौसले इतने मजबूत थे, दुपट्टे तो निकाल दिए इन्होंने, फिर शलवारों पर हाथ लगाया इन बेगैरतों ने। वो निकले हुए दुपट्टे ये औरतें आपके सामने लाई है एक मेड़ के तौर पर कि यकजा हो जाओ, यकजा हो जाओ। इस कौम को देखो, ये बदबख्त वही कौम है जिसने बंगालियों की औरतों की असमत दरी की। ये हम पर रहम नहीं करेगी, ये कभी रहम नहीं कर सकती हम पर। पाकिस्तान के जालिम लश्कर ने अपने नापाक फौजियों को ट्रेनिंग दी हुई है कि कैसे रात गए बुज़दिलों की तरह बलोचों के घरों पर हमलावर हो जाओ। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है, मगर उनको ये हकीकत नहीं बोलना चाहिए कि ये धरती मीर मेहराब खान की धरती है, ये धरती अब्दुल अजीज कुर्द की धरती है, और ये धरती नवाब खैर बख्श की धरती है, शहीद बालाज की धरती है, शहीद बानो करीमा की धरती है। ये डराने से डरने वाले नहीं हैं, ये मारने से रुकने वाले नहीं हैं। और वो लोग जिन्होंने बलोचों में तफरीक पैदा करने के लिए हमें इलाकों में बांटा, जुबानों में बांटा, मजहब में बांटा, कबाइलों में बांटा, आओ उन सबको जवाब देखिए। हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का आमी है। बलोचिस्तान में बस अब दो ही फिरके हैं, एक जालिम, एक मजलूम। जो भी बलोच अपने अब सफबंदी करनी चाहिए, बलोचों अब नई सफबंदी की जरूरत है। ये सफबंदी होनी चाहिए कि कौन किस तरफ खड़ा है, कौन जालिम की तरफ खड़ा है और कौन मजलूम की तरफ खड़ा है। मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नियाज कौम परस्त को, जिसका काम यही है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अब बलोच अवाम खड़ी हुई है, ये 1948 नहीं है, ये 2023 है, और ये बंगाल नहीं है, ये बलूचिस्तान है। लगते बाप अंग्रेजी है का ना, Dear world, you have been kept silent from decades on Baloch genocide. You have been a facilitator on Baloch genocide. Baloch has been facing systemic genocide from decades, where thousands of Baloch are enforcedly disappeared, and while thousands have been killed by the state of Pakistan. And you keep your silence. You have kept your silence against these genocidal policies. Look at those peoples. These all are the victims of Pakistani state atrocities. They all want you to act upon your human rights. If there is a humanity left in this world, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people, how they have deprived us on our fundamental rights, right to live, right to freedom of expression. We want you to listen us. We want you to stop this silence.
We want you to give us coverage. Our peoples are dying because of the Pakistani state atrocities. They are murdering us, they are butchering us. They didn't even left a single family without state violence. We urge you people that come and send your fact-finding mission to investigate the Pakistani state war crimes in Balochistan. To investigate that what funds you are giving to Pakistan on the name of terrorism. It has been exploited by killing of Baloch innocent people. जब पाकिस्तान के जुल्म ज़ाती और बर्बरियत की पादाश में बांग्लादेश आज़ाद हुए तो इसके लीडर शेख मुजीबुर रहमान को पूरी दुनिया की कौमों ने मुबारकबाद दी कि मुजीबुर रहमान तुम्हें मुबारक हो कि तुमने पाकिस्तान जैसे फाशिस्ट स्टेट से आज़ादी हासिल कर ली। मुजीबुर रहमान ने कहा कि हमने आज़ादी तो ज़रूर हासिल कर ली है, लेकिन अब बांग्लादेश में एक भी कवारी लड़की मौजूद नहीं है। ये वो मकाम है जब बलोच को सोचना चाहिए। ये वो मकाम है जब बलोच को सोचना चाहिए कि उसके आगे का मुस्तकबिल किस चीज पर डिपेंड करता है। अब भी वही रियासत को कहती हूँ कि अपने फौजियों को लगाम दो, जिबरी गुमशुदगी बंद करो, इन माओं के प्यारों को वापस लेकर आओ, अपने डेथ स्क्वाड्स को बंद करो, अपने डेथ स्क्वाड्स को खत्म करो और हर उस चीज को खत्म करो जो तुमने बलोचों के खिलाफ किया है। हम आपके सामने खड़े हैं और जब तक आप अपने फौजियों को लगाम नहीं देते, बलोच इसी तरह मुनज़्ज़म तौर पर आपके सामने खड़ा रहेगा। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएं और कितने गिराएंगे? लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आ जाए किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने निकलेंगे और हमारी हर नस्ल आपके खिलाफ सिर्फ मुजम्मत का ही रास्ता अपनाएगी। बलोचिस्तान जिंदाबाद, बलोच जिंदाबाद। और फिर से मैं कहूंगी आप सब साथियों को कि जो पिटीशन हमने दायर की है उस पिटीशन को साइन करें और इस तहरीक के साथ जुड़े रहें। ये तहरीक हम आपकी तवानाइयां मांगती है। ये तहरीक चाहती है कि आप अपना सुबह शाम इस चीज पर खर्च करें कि कैसे आप बलोच तहरीक को बचा सकते हैं। और बलोच यकजहती कमेटी ये भी कहना चाहती है कि बलोच अपने अर्श शहीद का वारिस है। 25 जनवरी 2014 पाकिस्तान ने एक बड़े बलोच नस्ल कुशी की पॉलिसी को दबाने की कोशिश की जब तूतक गुजदार से 170 बलोच फर्जंदों की लाशें दरियाफ्त हुई। वो लाशें लावारिस नहीं है जिन पर आपने अभी भी अपने पहरेदारों को बिठाया है। उन लाशों की वारिस बलोच कौम है और आज उन लाशों को खराज अकीदत पेश करने के लिए और साथ साथ और उस बलोच को जिसने इस कौमी तहरीक के लिए, इस कौम की बका के लिए अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी, उनके लिए बलोच यकजहती कमेटी ये ऐलान करती है कि आज के बाद हर साल 25 जनवरी तूतक में जो इज्तिमाई कब्रें मिली थी उस दिन को हम बलोच नस्ल कुशी के दिन के तौर पर मनाएंगे और अपने शहीदों को याद करेंगे, उन लोगों को याद करेंगे जिनको आपने अपने टार्चर सेलों में मारा, जिनके जो जब शहीद हो रहे थे उन्होंने इस इनकलाब का ख्वाब देखा था जो आज मेरे सामने है। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें है, बलोच नस्ल की कब्रें है, बलोच कौम की कब्रें है। बलोच अपने शहीदों के वारिस है। बलोच अपने शहीदों को कभी नहीं भूलेगा, ना आप लोगों को भूलने देगा। याद करना 25 जनवरी बलोच नस्ल कुशी का दिन है। वो दिन जब हम आपको
जिंदाबाद, बलोचिस्तान जिंदाबाद, और बलोचिस्तान सरजंबाद। मिन्नतवार मनीराज, नारा